अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। आज हमारी दूसरी क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की, और जो जिस चैप्टर की तरफ और जिस मौजू की तरफ मैं अभी जा रहा हूँ, ये हमारा है इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट। वैसे हमने दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज भी और ग्रामर भी दोनों साथ लेके चलने हैं। लेकिन चूँकि ये इब्तिदा है, अभी कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है, तो कल मैंने खाली लैंग्वेज को लिया, आज सिर्फ ग्रामर को ले रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस जो हमारी आएंगी उनमें दोनों चीज़ें साथ साथ शामिल होंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। इंग्लिश ग्रामर को सीखने से पहले सबसे पहले ये बात आप जहन में रख लें कि हम जब बातचीत करते हैं तो हम बातचीत करते वक्त मुख्तलिफ़ अल्फाज बोलते हैं। जब हमारे अल्फाज आपस में मिल जाते हैं तो उनका कोई ना कोई मतलब बन जाता है। वो अल्फाज अकेले होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब वो अल्फाज आपस में मिल जाते हैं उनका मतलब बन जाता है। ठीक है, तो वो अल्फाज जो अकेले अकेले अल्फाज होते हैं उनको एक नाम दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमने टाइटल डाला हुआ है आज के हमारा जो लेसन है। पार्ट का मतलब है हिस्से, पार्ट्स हिस्से, और स्पीच का मतलब है बात। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो माहिरीन हैं उन्होंने इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया है। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम सबसे पहले आपको याद करने हैं। अगर किसी लफ्ज़ के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा है, तो आप फ़ौरन बता सकें कि ये इसका ये नाम है, इसको हमने इस नाम से जाना है। तो हमारे पास ये नाम लिखे हुए हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, तो आपने इसको अपने पास नोट कर लेना है इनको, और इनको आपने अपने पास कॉपी कर लेना है और इनको याद कर लेना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये अल्फाज जब आपस में मिलते हैं तो जुमले बनते हैं। जुमले बनाने के लिए हमें इन अल्फाज को समझना ज़रूरी होता है। जुमले की ट्रांसलेशन करने के लिए अल्फाज समझना ज़रूरी होता है। बोल चाल के लिए इन अल्फाज को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, कुछ लिखने के लिए आप कोई जुमला लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको इन अल्फाज को समझना ज़रूरी होता है कि ये समझेंगे तो आप जुमला तब बना सकेंगे। अब सबसे पहले आप अगर देखें, इसकी एग्जांपल देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे समझेंगे, कैसे ये हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे सामने जुमला लिखा हुआ है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो आई जो है ये एक वर्ड है, एम अलग वर्ड है, टीचिंग है, इंग्लिश है। ठीक है, तो इनके अपनी अपनी एक शनाख्त है इन अल्फाज की। हम ट्रांसलेशन ऐसे नहीं बना सकते इसकी, इन अल्फाज की अपनी एक शनाख्त है। आई हमारे सामने क्या है? ये एक प्रोनाउन है। एम क्या है? एम एक हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, टीचिंग क्या है? टीचिंग एक वर्ब है। और इंग्लिश क्या है? एक नाउन है, इंग्लिश। तो अब ये जब चीज़ें आपस में मिल रही हैं, जब ये इनको हम मिलाएंगे तो किसी ज़माने के साथ जोड़ेंगे जब हम इसको, तो ये हमारे पास एक टेंस बन जाएगा। ये एक समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। एक और एग्जाम्पल आसान सी आपके सामने रख देते हैं हम। ये जुमला हमारे पास आ गया, देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। ठीक है, अब अगर इस जुमले को आप देखें, माई एक वर्ड है, ब्रदर एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, आ एक वर्ड है, डॉक्टर एक अलग लफ्ज़ है। ये सारे अल्फाज आपस में मिलते हैं तो एक जुमला बन रहा है। मेरा भाई एक डॉक्टर है, माई एक डिटर्मिनर है, ब्रदर जो है ये इसका ये नाउन आ गया, इसका डिटर्मिनर का नाउन आ गया। सही है, आसान अल्फाज में कहूँ तो एडजेक्टिव है ये। ठीक है, इज़ हमारे पास आ गया वर्ब। सही है, आ गया आर्टिकल, ये भी एडजेक्टिव के ख़ानदान से है। और डॉक्टर हमारे पास आ गया, एक नाउन आ गया हमारे पास। ठीक है, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर। डॉक्टर एक हमारे पास एक पेशा आ गया, एक प्रोफेशन आ गया। ठीक है, तो माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो ये अल्फाज आपस में मिले हैं। जब हमें अल्फाज का पता है कि ये लफ्ज़ कौन सा है, तो हम इसका बआसानी इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये तो एक आसान सा जुमला है ना हमारे सामने। आप बोलेंगे इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है जानने की, तो ये तो हमारे सामने इजी आसान से जुमले हैं। जो हमारे सामने लेंथी किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, उनको समझने के लिए फिर हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो आसान से जुमले हैं, इनको आप देख के ही ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसकी। लेकिन इसमें आगे जब जाके जुमले आएंगे तो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि हम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ रहे हैं, कितनी ज़रूरत है इसकी। एक बहुत लंबा सब्जेक्ट, बहुत लंबा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, दिल बांध के रखिएगा,
और साथ साथ आपने डेली की बेसिस पे असाइनमेंट अपना पूरा करना है। जो काम आपको मिलेगा वो काम आपने लाजमी तौर पे करके आपने व्हाट्सअप ग्रुप में व्हाट्सअप पे आपने वो सारा काम सेंड करना है, ताकि देर ना हो और आज का काम कल पे ना जाए और आप सही तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल तक आप जा सकें इंग्लिश में। अब आइए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट है वो है नाउन। तो नाउन को हम ले लेते हैं। नाउन क्या है, व्हाट इज़ नाउन, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन किया जाए, नाउन की डिफिनेशन लिखी जाए, तो आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो कहा जाएगा नेमिंग वर्ड्स। बिल्कुल आसान डिफिनेशन मैंने छोटी सी आसान वाली, नेमिंग वर्ड्स, जो वो अल्फाज के जो नाम का वो अल्फाज के जो नाम को ज़ाहिर करें, ठीक है, नाम वाले अल्फाज, उनको हम नाउन कहते हैं। सही, किसी भी शख्स, जगह या चीज़, आम इसकी डेफिनेशन जो है वो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आसान अल्फाज में क्या होगा, नेमिंग वर्ड्स। सही, नाम वाले अल्फाज, उनको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन, नाम, कितने नाम हैं आपके सामने ज़िंदगी में, आप देखें कितने नाम हैं। मैं आपके सामने कुछ नाम लिखता हूँ। नासिर, सिटी, पेन, ये सारे हमारे सामने नाउन आ गए, ठीक है। नासिर भी एक नाउन है, बॉय भी एक नाउन है, सिटी भी एक नाउन है, पेन भी एक नाउन है। तो नासिर एक शख्स का नाम है। बॉय जो है, लड़के को बॉय कहते हैं, सही, कोई भी लड़का उसको बॉय कहेंगे। सिटी का मतलब शहर, ये भी एक नाउन है। पेन एक नाउन है, उसके साथ आप लगा लें अगर तो कराची एक नाउन है। तो ये सब नाउन है, जगह का नाम होगा, शख्स का नाम होगा, चीज़ का नाम होगा, ये सब नाउन है, ठीक है। अब नाउन की आगे फिर आगे बहुत सारी किस्में आती हैं। आज मैं आपके सामने 2 किस्में सिर्फ रखूँगा समझाने के लिए, बाकी हम इस पर डिटेल में जाएंगे आगे, और किस्में भी हम अगली वीडियोस में लाएंगे। आज सिर्फ 2 किस्में बयान करके उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म कर दूँगा। 2 किस्में नाउन की हमारे सामने आती हैं। एक है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होता है, जो किसी का ख़ास नाम हो, जो नाम रखा गया हो। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए, जो नाम किसी का रखा गया हो, आप उर्दू में साथ में लिख लीजिएगा अपने याद दहानी के लिए। वो नाम को जो किसी का वो नाम जो रखा गया हो, वो नाम जो वो नाम जो रखा गया हो, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जो नाम रखा गया हो, खुद से नहीं है, वो नाम रखा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉय है, बॉय का मतलब क्या है, लड़का, लेकिन उसका नाम रख दिया किसी ने, क्या नाम रख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम रख दिया नासिर। अब तो बॉय क्या हुआ हमारे सामने, बॉय हमारे सामने, नासिर क्या हुआ हमारे सामने, ये एक प्रॉपर नाउन होगा जो नाम रख दिया, ठीक है। अब इसका नाम नासिर है, ख़ास नाम होगा इसके लिए, इसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी तरह सिटी हमारे सामने आप देखें अगर, तो ये एक नाउन है, शहर को कहते हैं सिटी, ठीक है। लेकिन नाम रख दिया किसी ने कराची। अब कराची क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। किसी भी शहर को सिटी कहते हैं, लेकिन उसका नाम रख दिया अभी कराची, तो ये ख़ास नाम हो गया अभी, इसे हम क्या कहेंगे फिर, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स आपके सामने आ गई, एक नासिर आ गया, एक आपके सामने कराची आ गया। बाकी 4 एग्जांपल्स कोई सी भी प्रॉपर नाउन की, वो आप खुद से लिख के लिए। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको बना के दे देता हूँ, अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल कैट, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली, ठीक है। लेकिन इसका नाम रख दिया किसी ने क्यूटी। क्या नाम रख दिया, क्यूटी। किसी ने बिल्ली पाली, उसका नाम रख दिया क्यूटी, क्यूटी नाम रख दिया। अब ये क्यूटी क्या होगा, उसका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर किसी ने इसका नाम रख दिया, किसी ने पाली हुई है बिल्ली, उसका नाम किसी ने रख दिया मानो, फॉर एग्जांपल मानो नाम रख दिया उसका, तो ये क्या हो गया,
ये उसका प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि रख दिया अभी, ठीक है, था नहीं उसको, है बिल्ली वो, लेकिन उसका नाम रख दिया कि भाई ये मानो है, आज से इसको हम मानो कहेंगे, मानो करके बुलाएंगे, तो अब उसका नाम क्या हो गया, मानो हो गया। इसी तरह डॉग है, किसी ने डॉग पाला, कुत्ता, डॉग जो है, डॉग, डॉग का मतलब है कुत्ता, कोई भी कुत्ता कुत्ता है, लेकिन किसी ने डॉग पाला और उसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, टॉमी। अब टॉमी क्या हो गया, टॉमी प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो आम कुत्ता नहीं है, अब उसका हमने ख़ास पाला हुआ है, उसका नाम हमने दे दिया। अब टॉमी क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और यहाँ पे मानो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो फिर ये जो नाम है, जो पहले से नाम है किसी चीज़ का, ठीक है, हर बिल्ली कैट कहते हैं, हर कुत्ते को डॉग कहते हैं, हर शहर को सिटी कहते हैं, हर लड़के को बॉय कहते हैं, ये क्या है, ये सब कौन से नाउन हो गए, ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन। तो यहाँ से मैं इनकी एग्जांपल मिटा रहा हूँ कॉमन नाउन्स की, यहाँ से आप समझ गए होंगे, ये आपको लिखनी नहीं है, यहाँ पे कॉमन नाउन की एग्जांपल्स आपको नीचे लिखनी है। ये हेडिंग आ गई प्रॉपर नाउन की, ये नाउन की हेडिंग आ गई, उसकी हमने डेफिनेशन भी लिख दी, उसकी हमने एग्जांपल्स भी लिख दी। प्रॉपर नाउन का आपको डेफिनेशन मैंने उर्दू में लिखवा दी छोटी सी करके, सही, ये वो नाम जो रखा गया हो, और नीचे में कॉमन नाउन आपको कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कौन सा नाम है, आम नाम, आम नाम, सही है। तो फॉर एग्जांपल यहीं से मैं उठा लेता हूँ, आम नाम क्या है, बॉय, ठीक है, क्योंकि ख़ास नहीं, हर लड़की को बॉय कहते हैं। सिटी आम नाम है, शहर। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो मानो तो हमने ख़ास नाम रख दिया ना, तो उसको वैसे हर बिल्ली को क्या कहते हैं, कैट कहते हैं, तो कैट आ गया कॉमन नाउन। इस तरीके से अगर टॉमी देखा जाए तो ये तो ख़ास नाम हो गया, प्रॉपर है, लेकिन टॉमी हमने किसका नाम रखा, कुत्ते का रखा, तो कुत्ता जो है उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में डॉग कहते हैं, तो डॉग आ गया कॉमन नाउन, आम नाम, ठीक है, हर डॉग। तो बेसिकली जो कॉमन नाउन होता है उसमें एक नाउन के अंदर कई सारे अफराद शामिल होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें सिर्फ वही अफराद आते हैं, वही चीज़ें आती हैं कि जिनको वो नाम दिया जाए, सही, उसके अलावा नहीं आ सकते, उसके अलावा चीज़ें उस नाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो ये हमारा छोटा सा आज का हमारी क्लास है छोटी सी। आप ये सारी चीज़ें जो है नोट करनी है आपने। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें आपने पक्की याद करनी है, और इनकी आपने वॉइस मुझे भेजनी है लाजमी तौर पर। और इसी तरीके से ये आपने लिखना है अपने पास कॉपी में, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। उसके बाद आपने ये लिखने के बाद आप नाउन की हेडिंग देंगे और ये छोटी सी डिफिनेशन आप लिख लेंगे, साथ में उनकी एग्जांपल लिख लीजिएगा। हर नाउन नाउन है, चाहे प्रॉपर हो कॉमन हो। फिर नाउन की दो आगे हमने टाइप्स लिखी हैं आपके सामने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वो जो रखा गया हो, और कॉमन नाउन वो जो आम नाम हो, जो रखा ना गया हो, खुद से किसी चीज़ का नाम हो। आसान अल्फाज में मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ समझने में, ताकि आसानी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके। तो आपने करना क्या है, 4 एग्जांपल्स आपने प्रॉपर नाउन की लिखनी है, और इसी तरीके से 4 एग्जांपल्स आप कॉमन नाउन की भी कोई सी भी अपने से साथ में मिला के लिख लीजिएगा, और मुझे उसकी वीडियो तस्वीर बनाकर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो आज तक हमारी इतनी वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर मुझे वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।